मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर एक अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, जैसे उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनका चैन खत्म हो गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे शत्रु की सोच बहुत घातक है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, मैं और मेरी मर्जी। उसे लगता है कि वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है और जो वह चाहेगा वही होगा। ऐसे लोग अपने मैं के कारण अंधे हो जाते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ही कानून होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, उनकी सत्ता स्वीकार करे और उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है तो वे उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो या सड़क। उनके में की भावना हर जगह टकराती है। यही कारण है कि चारों ओर लड़ाई, झगड़े, कलह और क्लेश फैला हुआ है। इसी अहंकार के कारण घर टूटते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, समाज और राष्ट्र तक प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां अशांति और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी महिला है जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यह व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, लेकिन इस समय मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। यह महिला बहुत अहम से भरी हुई है। इसका अहंकार इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है और इससे जुड़े लोगों को भी अशांत कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति इसे भीतर से बेचैन कर देती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा इसे असहज कर देती है। इसे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो, इसका यह भ्रम टूटने लगा है। इस बेचैनी की वजह से यह और भी नकारात्मक हो गई है और तुम्हारे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा तेज प्रबल है। यह समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मेरे बच्चे, जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति एक संतुलन में चलती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तुम इसी संतुलन का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है जो अपनी झूठी सत्ता और अहंकार में डूबे हुए हैं। यह महिला जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है, अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी मर्जी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, जब वह अपने अहंकार के कारण दूसरों का नुकसान करने लगता है, तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। इस महिला की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है। हो सकता है यह सामने से बहुत अच्छी बने, लेकिन पीठ पीछे यह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। यह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम्हारी हर सफलता इसे असहज करती है। यह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इसे डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो इसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, किसी का अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता। झूठी सत्ता, झूठी प्रतिष्ठा और झूठी ताकत ज्यादा दिन नहीं चलती।
सत्य की विजय हमेशा होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे अस्थायी हैं। यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने मजबूत हो। तुम वह योद्धा हो जो बिना हथियार के भी अपने तेज से अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे होंगे। शायद तुम्हें अचानक से कोई सपना आया हो, कोई अजीब अनुभूति हुई हो, या तुम्हें किसी विशेष जगह पर जाने की प्रेरणा मिली हो। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब कमजोर हो रही है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। यह महिला भी अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। जो षड्यंत्र इसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वह अब इसे ही नुकसान। रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी, तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु, जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था,
वह गलत था, लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है। कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ। हमेशा की तरह माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझकर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं, लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी। अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा, तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा, तू
तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है। शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी। चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स, जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में, बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था, और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा।
या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है, या व्हाट्सएप पे है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट कि अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो, कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना। ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं।
व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं, या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो, तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे, तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों ना घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है, और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं? यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ, पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे। जानबूझकर कोई पोस्ट करके उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना। यह अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी साझा करोगे, और वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहां पर आप शॉक्ड होगे, आश्चर्यचकित और भ्रमित भी। और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकते थे। मतलब जबरदस्तीहीन भाव से देखना, क्योंकि उनके मन में तो बैर होते हैं, ईर्ष्या का विष भरा होता है, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है। अच्छा वह कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। अच्छा वह सोच नहीं सकते किसी के बारे में, क्योंकि उनकी सोच ही संकीर्ण और द्वेषपूर्ण होती है। तो इग्नोर ही करना उनके लिए सबसे सरल उपाय होता था, अपने जलन को छिपाने का, अपने कुंठा को ढकने का।
और इग्नोर कैसे करना। जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वह आपको देख रहे हैं, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूर थे, गुप्त रूप से, छिपकर। तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की उन्हें खबर रहती थी। आपको वॉच करते रहना, तुम्हारी जासूसी करते रहना, यही उनका काम था। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ उन छुपे हुए शत्रुओं की, जो मित्र का मुखौटा पहने हुए थे या तटस्थ होने का नाटक करते थे। बस आपको यह बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तुमसे दूरी बनाकर रखते हैं, हम तो दूर हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में, हम तुम्हारे जीवन में कोई ताका झांकी नहीं करते हैं, हम तुम्हारी निजता का सम्मान करते हैं, ऐसा वे दिखाते थे। लेकिन ताका झांकी करते हैं पर्दे के पीछे से, छिप छिप कर, यह चुपचाप चुपके से, एकदम हिडन वे में, गुप्त तरीके से। लेकिन आपके जीवन में, आपके हर एक चीजों में, छोटी मोटी चीजों में भी ना, यह ताका झांकी करते हैं, यह नजर रखते हैं, अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे, तुम हतप्रभ रह जाओगे कि आपको दिखाकर सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके बारे में कुछ तारीफ करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध देंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, तुम्हारे गुणों का बखान करेंगे, लाइक कर देंगे तुम्हारी पोस्ट को जो पहले कभी नहीं किया, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे, इतने मधुर, इतने स्नेहपूर्ण कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह कैसे हुआ, यह चमत्कार कैसे हुआ, और यह था मेरे में, यह व्यक्ति मेरे सोशल मीडिया पर था भी, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में इतना करीब था कि इसे मेरी हर बात पता चलती थी। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि यह मेरी दुनिया से जा चुका है, मुझे तो यह चला गया होगा, मैंने तो इसे अपने जीवन से निकाल दिया था, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, इससे तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था या नहीं थी, मैंने तो सारे संबंध समाप्त कर दिए थे। कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री, मित्र या रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, तुम्हारे ही जान पहचान के दायरे से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई अपरिचित नहीं है। या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। तो सबसे